हेलो एवरीवन। मैंने अपने लास्ट 3 वीडियोस के अंदर आपको बताया कि कैसे आप अरिथमेटिक मीन को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज में आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जब आप इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करें तो इसको न्यूमेरिकली प्रूव जरूर करके दिखाइए। तो आइए चलते हैं हम अपनी पावर पॉइंट की तरफ और समझते हैं कि अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या हैं और कैसे इसे न्यूमेरिकली प्रूव किया जाता है। अरिथमेटिक मीन की सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें कहती है कि द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर पढ़ रहे हैं, सम एंड द डेविएशन। सम का मतलब क्या हुआ, टोटल, और डेविएशन का मतलब यहाँ पर क्या है, हमने डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस किससे लेना है, एक्चुअल अरिथमेटिक मीन से डिफरेंस लेकर चलना है, जिसे हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये न्यूमेरिकली समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल है और हमने इसका क्या ले लिया, अरिथमेटिक मीन निकाला बाय पुटिंग द फॉर्मूला समेशन ऑफ x बाय n। तो हमने x का टोटल लिया विच इज 35। टोटल हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 5। और हमारे पास जो एक्चुअल अरिथमेटिक मीन निकल कर आया वो आया 7। अब हमने क्या करना है, हर एक नंबर जो हमें गिवन है यहाँ पे x का, उसमें से एक्चुअल अरिथमेटिक मीन को हम लेस कर देंगे। जैसे 5 माइनस 7, 6 माइनस 7, 7 माइनस 7, 8 माइनस 7 एंड 9 माइनस 7। हमने इसका डिफरेंस ले लिया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डेविएशन कहकर बुला रहे हैं। और ये डेविएशन लेने के बाद हमने इसका टोटल लिया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आया। लेकिन अगर हम ये डेविएशन एक्चुअल अरिथमेटिक मीन से ना लेकर एज्यूम मीन से लें तो उस केस के अंदर कभी भी डेविएशन का टोटल 0 के बराबर नहीं आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड टेबल में, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो सेकंड नंबर 6 है इसे एज्यूम मीन मान लिया और मैंने x के सभी नंबर्स को इस एज्यूम मीन से लेस किया, मतलब जो डेविएशन लिया है वो एक्चुअल अरिथमेटिक मीन से नहीं लिया, एज्यूम मीन से लिया। तो उस केस में आप देखेंगे आपका जो समेशन ऑफ dx है वो 0 नहीं आ रहा, वो 5 निकल कर आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जो एक्चुअल अरिथमेटिक मीन होता है वो एवरेज होता है। एवरेज मतलब एक मिडिल नंबर होता है जिससे आधे नंबर छोटे और आधे नंबर बड़े होते हैं। अगर आधे नंबर छोटे और आधे नंबर बड़े होंगे और अगर हम सभी वैल्यूज का एवरेज डिफरेंस लेके चलेंगे तो आधे नंबर का जो हमारे पास आंसर आएगा वो माइनस में आएगा और आधे नंबर्स ऐसे होंगे जिनका डेविएशन प्लस में आएगा और प्लस और माइनस के नंबर आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे एंड दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज लीस्ट in comparison to the sum of the square of the deviation of items taken from assumed mean। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अपने डाटा में हम एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन दोनों से डेविएशन लेके उनका स्क्वायर करेंगे और फिर टोटल करेंगे कि जो डेविएशन का स्क्वायर का टोटल है वो किसका कम आ रहा है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एक्चुअल अरिथमेटिक मीन से डेविएशन लेने पे स्क्वायर होता है उसका टोटल हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू एज्यूम मीन। आइए समझते हैं कैसे। अब हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है x का, हमने इसका अरिथमेटिक मीन निकाला। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं समेशन ऑफ x 35 है, हमारे पास एक्चुअल अरिथमेटिक मीन 7 आ गया। हमने डेविएशन ले लिया, मतलब x की हर वैल्यू में से हमने एक्चुअल अरिथमेटिक मीन को लेस कर दिया। हमारे पास यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2 आ गया। dx आ गया, हमने इसका स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 एंड सो ऑन। और हमने क्या किया, इसका टोटल ले लिया dx स्क्वायर का, दैट इज 10। अब हमने सेम कैलकुलेशन फिर से की बट डिफरेंस ये है, अब हम कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल अरिथमेटिक मीन को नहीं बल्कि एज्यूम मीन को यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 6 को एज्यूम मीन माना है और मैंने एज्यूम मीन से डेविएशन को ले लिया। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे -1, 0 एंड सो ऑन, और मैंने इस डेविएशन का स्क्वायर ले लिया। और आप यहाँ पे देखेंगे जो एज्यूम मीन से डेविएशन लिया गया उसका जब स्क्वायर किया गया तो उसका टोटल आ रहा है 15। तो जब हमने एक्चुअल अरिथमेटिक मीन से डेविएशन लेके स्क्वायर किया था तो उसका टोटल 10 था और एज्यूम मीन के केस के अंदर जो डेविएशन स्क्वायर है उसका टोटल क्या है, 15। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो एक्चुअल अरिथमेटिक मीन के डेविएशन का स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या, कम होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है हमें कि अगर हमारे पास 3 सीरीज दे रखी हैं x, y और z फॉर एग्जांपल, और हमारे पास तीनों सीरीज के अंदर हमने अलग अलग इंडिविजुअल मीन निकाल लिया, हम चाहें तो इन 3 सीरीज का कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। और कंबाइंड मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला ये होगा n1 x बार 1
n2 x bar 2 n3 x bar 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। यहाँ पर n1 का मतलब है पहली सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, और x बार 1 का मतलब क्या है पहली सीरीज का अर्थमेटिक मीन। n2 का मतलब है सेकंड हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमें गिवन है, और x बार 2 क्या हो गया सेकंड डाटा सेट का अर्थमेटिक मीन विच इज 4, और n3 का मतलब है जो थर्ड डाटा सेट दे रखा है उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6, और x बार 3 का मतलब क्या हुआ जो थर्ड डाटा सेट दे रखा है उसका एक्चुअल अर्थमेटिक मीन विच इज 5। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पे पुट किया वैल्यूज को और हमारे पास कंबाइंड में निकल कर आ गया 5.3125। तो आप इंडिविजुअल डाटा सेट को कंबाइन करके उनका कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हमारे पास 4 डाटा सेट होते तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला के अंदर n3 x बार 3 के बाद एक और ऐड कर देते, हम लिखते प्लस n4 x बार 4, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्लस क्या हो जाता है n3 के साथ n4 यहाँ पर ऐड हो जाता। अगर 5 डाटा सेट होते तो ऊपर क्या होता n5 इंटू में x बार 5 ऊपर ऐड हो जाता, और नीचे यहाँ पर क्या होता n3 प्लस n4 प्लस n5। इस तरीके से आप कितने भी डाटा सेट आपके पास अगर दे रखे हो तो आप उनको कंबाइन करके अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी समझने के लिए हम इसको ऊपर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको डिटेल में नीचे समझते हैं। यहाँ पर हमें क्या कह रहा है वो कि हमारे पास डाटा दे रखा है x और y का, और हमने क्या किया इनका इंडिविजुअल मीन निकाल लिया। जैसा आप देख रहे हैं x का अर्थमेटिक मीन 7 आ गया और y का क्या आ गया 4 बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला समेशन ऑफ x बाय n। अब हमने क्या किया x और y दोनों का टोटल ले लिया, मतलब कि इन दोनों नंबर्स को टोटल कर दिया 5 प्लस 2 6 प्लस 3 7 प्लस 4 8 प्लस 5 एंड 9 प्लस 6। टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गया x प्लस y का 55, और टोटल करने के बाद हमने फिर से इसका अर्थमेटिक मीन निकाला। समेशन ऑफ x प्लस y कितना है 55, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या रहेंगी 5, और मीन क्या आया 11। सिमिलरली दूसरे केस में क्या किया हमने x और y में डिफरेंस ले लिया 5 माइनस 2 6 माइनस 3 7 माइनस 4, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और डिफरेंस लेने के बाद टोटल किया जो कि कितना निकल कर आया 15, और अर्थमेटिक मीन निकाला और वो क्या आ रहा है 3। अब हम बात करते हैं ऊपर प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि आपने यहाँ पर इंडिविजुअल मीन निकाला 7 x के केस में और y के केस में क्या है 4। अगर आप इन दोनों के मीन का टोटल करो दैट इज 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, और अगर आप इनके जो डाटा सेट आपको गिवन है जैसे 5 6 7 8 9 और 2 3 4 5 6, इनका टोटल करके भी अगर आप कंबाइंड में निकालो वो भी किसके बराबर आएगा 11। मतलब कि अगर आप इन दोनों के इंडिविजुअल मीन का टोटल कर लो या आप इनके नंबर का टोटल करके फिर से मीन कैलकुलेट कर लो, वो हमेशा सेम आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 माइनस 4 करोगे डिफरेंस क्या आ रहा है 3, और अगर आप x की हर वैल्यू में से y को डिडक्ट कर दो मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर से अगर आप इनका मीन निकालोगे तो वो भी किसके बराबर आएगा 3 के। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है द सम्स और डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टू डाटा with equal number of items is always equal to sum or difference of means of two series। मतलब कि आप इनके मीन का एडिशन कर लो या सब्ट्रैक्शन कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो इसके डाटा का एडिशन करके आप मीन निकाल लो या सब्ट्रैक्शन करके मीन निकाल लो, वो हमेशा बराबर ही आने वाला है। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ तभी काम करेगी जब आपके पास अगर दो डाटा सेट अवेलेबल हैं तो उन डाटा सेट के अंदर जो टोटल आपके पास n की लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास x के अंदर यहाँ 5 नंबर्स हैं तो y में भी 5 नंबर्स होने चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। अगर आपके पास मान लीजिए x में 5 नंबर हैं और y के केस में अगर आपके पास 10 नंबर हैं तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की। The mean of natural number in continuity can also be calculated by this formula that is n into n plus 1 divided by 2n। नॉर्मली हम बात करते हैं कि अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज के केस में तो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x बाय n। लेकिन अगर हमें नेचुरल नंबर दे रखा है मतलब अगर हमें कंप्लीट नंबर दे रखा है और रनिंग में है जैसे 1 2 3 4 5, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करें समेशन ऑफ x बाय n, तो हमने क्या किया
x का टोटल लिया विच इज 15, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 5, हमारा x बार क्या आया 3। और अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करें विच इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2n, तो यहाँ पे n क्या है हमारा 5, हमारे पास क्योंकि 5 नंबर गिवन है, हमने ये वैल्यू को पुट किया यहाँ पर और स्टिल वी आर गेटिंग द सेम आंसर। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।